बिहार के दरभंगा से, जहां भाकपा माले के सदस्य ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के दरभंगा से, जहां भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार द्वारा कराए गए जाति गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर दलित वंचितों के आरक्षण के दायरे का विस्तार हुआ था। नीतीश का अपहरण करके भाजपा ने दलित वंचितों का हासिल अधिकार को भी छीन लिया। दलित वंचितों को यह बात समझनी होगी कि भाजपा आरक्षण विरोधी पार्टी है। माले नेता ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित एनटीए के द्वारा नीट और नेट परीक्षा ली गई, जिसमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए, लाखों नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ। मोदी सरकार को जवाबदेही लेते हुए एनटीए को तत्काल भंग करनी चाहिए और इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। इस मौके पर बोलते हुए जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि चुनाव के बाद दलित गरीबों पर हमले बढ़े हैं। भाकपा माले की ओर से प्रतिवाद जारी है। देवरा मंधोली की घटना मतदाता और मताधिकार पर बड़ा हमला है। प्रशासन ने भाजपा नेता के दबाव पर काम किया है। अगर झूठे मुकदमे को प्रशासन वापस नहीं लेता है तो दरभंगा से पटना तक अभियान तेज होगा। सम्मेलन में भाकपा माले वरिष्ठ नेता आर.के. सहनी भी उपस्थित थे। देखिए दरभंगा से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नौजवानों के लिए इंडिया एलायंस जो है बेहतर पैकेज को लेकर के कर रही है। आपने कहा आपके प्रत्याशी नहीं समेट पाए या आपके नेता कार्यकर्ता नहीं समेट पाए। देखिए होती है, उस दल की बड़ी जिम्मेवारी होती है, लेकिन जब गठबंधन में हम लोग एक साथ लड़ते हैं तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं किसी एक उम्मीदवार के ऊपर ये बात नहीं कर सकता हूं, किसी एक पार्टी विशेष पर बात नहीं कर सकता हूं। यदि कमजोरी रही है तो फिर फायदा किया पीसी करने का, पीसी करने का फायदा क्या? नहीं लाइव मत सारी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा नहीं फायदा ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बात। फिर एक बार राजू भाई ठीक है, आप अवरोधों के बावजूद महागठबंधन सरकार की ओर से बिहार में जाति गणना हुई, एक सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट सामने आया और बिहार की एक भयावह तस्वीर, गरीबी की तस्वीर, बेरोजगारी की स्थिति, सोशल कल्चरल एजुकेशनल डेवलपमेंट की तस्वीर उभर के सामने आई और राज्य के संसाधनों में, राज्य के सेवाओं में किस समुदाय की क्या स्थिति है उसकी भी तस्वीर सामने आई और इस बुनियाद पर बिहार में आरक्षण के दायरे का विस्तार किया गया। 65% आरक्षण सीमा ले जाया गया, जिसमें दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए एक बड़े स्तर पर बदलाव आया था। इसको सुप्रीम हाई कोर्ट के एक आदेश के जरिए उसको रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट का यह आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है और समझ से परे है। समझ से परे इसलिए मैं कहता हूं कि 50% रिजर्वेशन के कैप की सीमा की जो बात हो रही है, तो 50% रिजर्वेशन कैप की सीमा तो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समय ही टूटा। उस समय सुप्रीम कोर्ट कहां था? उस समय हाई कोर्ट कहां था? तब तो आप उसी समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण को रोक देते, जिसको लेकर के पूरे देश में बहस चली थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं है। मैं किसी वर्ग तबका के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही भारत में है कि जो सामाजिक शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़ा हुआ जमात है उसको रिजर्वेशन के जरिए कल्चरल डेफिसिट से बाहर लाया जाएगा, ताकि उनकी भी हिस्सेदारी राज समाज के कामकाज में बढ़े। तो ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को खारिज करते हुए जो आरक्षण के दायरे का जो विस्तार हुआ था उसको जो रोका गया है, ये गलत है। हम इसको कहीं से उचित नहीं समझते हैं और मैं इसको मानता हूं कि नीतीश जी को तो पहले भाजपा के लोगों ने अपहृत कर लिया और नीतीश जी के जाने के बाद अब दलित, गरीब, पिछड़े को का जो आरक्षण के दायरे का विस्तार हुआ था उसको भी वो लेकर के चले गए। और इस सवाल पर आज भी
नीतीश कुमार की चुप्पी बनी हुई है, इस सवाल पर आज भी मोदी जी की चुप्पी बनी हुई है। तो पहली बात तो हम कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़ें और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं और आरक्षण के दायरे का जो विस्तार बिहार में हुआ है उसको मैंने ये 9 शेड्यूल में डालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि 9 शेड्यूल बिहार का ये जो रिजर्वेशन का दायरा है इसके विस्तार पर रोक क्यों लगाया गया है, ये आम लोगों को परेशान कर रहा है। आज भी संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं मजबूती से उठाता हूँ। देश में एक 1931 के बाद कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। संपूर्ण देश में जाति गणना होनी चाहिए और जाति गणना के आधार पर सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल बैकवर्डनेस के रियलिटीज को बेस बना करके रिजर्वेशन का पुनर्गठन होना चाहिए। वंचितों को न्याय मिलना चाहिए। वंचितों को न्याय मिलेगा, वंचितों की तमाम चीजों में हिस्सेदारी बढ़ेगी, तभी हमारा भारत खुशहाल भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा, आधुनिक भारत बनेगा। ये इस प्रेमाइस के तहत हम इसके पक्ष में है और हमारी पार्टी ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर अपना पोजीशन साफ किया है और हमारे छात्र संगठन के लोग, आयशा और वही के लोगों ने, अन्य संगठनों ने भी एक प्रतिवाद किया है। बड़ी व्यापक गोलबंदी, समाज की गोलबंदी होगी और नीतीश का जो खेल है, मोदी और नीतीश का जो खेल है, इस खेल को बिहार की जनता चारों तरफ से घेर करके इनको बिहार से बाहर करने का काम कर रही है। सर, देखा जा रहा है कि क्या न्याय की व्यवस्था कहीं न कहीं हैक कर लिया गया है? आपके आरक्षण को कोई सवाल नहीं उठता है, जैसे ही वो भाजपा के जाते हैं एक न्याय की व्यवस्था के माध्यम से कर दिया जाता है। देखिए, संपूर्ण जुडिशियल सिस्टम पर अभी हम कोई बात टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, हम करना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे कि भारत के जुडिशियल सिस्टम में एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है और जिस तरह से जुडिशरी का कंपोजिशन है उसमें आम लोगों को बहुत न्याय मिलना संभव नहीं है। इसलिए एक जुडिशियल सिस्टम में भी अन्य लोगों का भी, नीचे के लोगों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो एक जुडिशियल रिफॉर्म का एजेंडा हमारा है और इस एजेंडा के रोशनी में ही हम अपनी बातों को रखेंगे। दिवेश जब ये जरूर ही मजबूती से सबक सिखाएंगे। जी, परिचय देते हैं। वीरेंद्र झा, भाकपा माले, पॉलिट ब्यूरो के सदस्य।